चलें जी, आज हम सोर्सिंग के ऊपर काम स्टार्ट करना है हमने। तो सोर्सिंग के लिए हमारे पास जो ऑप्शन हैं जिनको हमने देखना है वो है एक alibaba.com, ठीक है। उसको हम देखेंगे कि हम अलीबाबा से सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है 1688.com, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है यूएसए बेस्ड प्लेटफॉर्म जहां से हम मैन्युफैक्चर ढूंढ सकते हैं जो यूएसए का है, वो है थॉमस नेट, ठीक है जी। इसके अलावा थॉमस नेट, इसके अलावा जो होगा वो फिर हम देख लेंगे। अभी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कोशिश है कि हम ये सोर्सिंग के कोर्स को फेज को वाइंड अप कर लें। तो सबसे पहले सोर्सिंग के लिए हम अलीबाबा को देखते हैं जी कि 95% सेलर्स जो हैं अमेज़न के या किसी भी ई कॉमर्स स्टोर के, वो अलीबाबा से सोर्स करवाते हैं। चाइनीज वेबसाइट है, सस्ते में प्रोडक्ट मिल जाती है। बस चीजें क्या करनी पड़ती हैं इनके साथ, बड़े थोड़ा कैलकुलेटेड वे में चलना पड़ता है। क्वालिटी के ऊपर इनसे बड़े जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है बड़ी टर्म्स के ऊपर कि कोई फ्रॉड ना कर सके आपके साथ। उसके बाद क्वालिटी के बाद आ जाता है कि कोई पैसे लेके भाग ना जाए। सौ किस्म की चीजें हो सकती है ना। आप इधर पाकिस्तान में बैठे हो, क्लाइंट आपका यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया जहां का भी है वो उधर बैठा है, सोर्सिंग आप चाइना से कर रहे हो, तो आपके साथ धोखा हो सकता है, ठीक है। वो पैसे लेके भाग जाए तो हम क्या कर लेंगे। तो उसके लिए हम अलीबाबा को इसलिए यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं कि अलीबाबा के ऊपर एक टर्म है ट्रेड एश्योरेंस, लिख लो। अलीबाबा के ऊपर टर्म है जी एक ट्रेड एश्योरेंस। अच्छा, अब ये ट्रेड एश्योरेंस क्या है? ट्रेड एश्योरेंस बेसिकली एक फॉर्म है, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, ठीक है। अमेज़न अलीबाबा सेलर्स को जो सप्लायर्स हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये फॉर्म दे देता है, ठीक है। अब आप ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे अलीबाबा के मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के साथ, उसमें अलीबाबा आपका जमानती बन जाएगा, ठीक है। गारंटेड कौन हो जाएगा? अलीबाबा हो जाएगा। तो ईच एंड एवरीथिंग आप अपने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर के साथ करने जा रहे हो, उसको आपने ट्रेड एश्योरेंस फॉर्म पे मेंशन करवाना है सप्लायर से, ठीक है। आपने अपने सप्लायर से कहना है कि ये जो मैंने तुम्हें एक फाइल भेजी है ना कॉन्ट्रैक्ट की, कि ये टर्म्स मुझे चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मुझे नहीं चाहिए। जहां पे फुल स्टॉप है वो फुल स्टॉप तक तुम लिखो, ठीक है। जब वो लिख के आपको ट्रेड एश्योरेंस फॉर्म सेंड करेगा तो उसको अच्छी तरीके से पढ़े बगैर उसको पैसे सेंड नहीं करने हैं आप लोगों ने, उसको पढ़ना है। अगर उसमें कुछ आपको लग रहा है कि ये पॉइंट मिस है, मुझे ये ऐड करवाना चाहिए, या मैंने उसको कहा था उसने ऐड नहीं किया, तो उसको मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट भेजो और उसे बताओ कि ये चीज तुमने ऐड नहीं की, मैंने कहा था इसको भी ऐड करो। उससे क्या होगा कि कल को अगर वो सप्लायर किसी किस्म की दो नंबरी आपके साथ करता है, फ्रॉड करता है, आप लोग अली बाबा को, क्योंकि वो बीच में एज ए गारंटीड है, उसके क्लेम करके टिकट ओपन कर सकते हैं, केस ओपन कर सकते हैं जी कि ये देखो ट्रेड एश्योरेंस फॉर्म, इसके ऊपर ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स लिखी थी, ये रिक्वायरमेंट्स लिखी थी, वो बंदा ये फुलफिल कर रहा है, ये नहीं, तो मेरे अब इश्यू को सोल्व करवाओ, ठीक है जी। तो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है? इधर ट्रेड एश्योरेंस फॉर्म है। कल को वो सप्लायर किसी तरीके से आप हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, वो मैन्युफैक्चरर फ्रॉड नहीं कर सकता। सर बहुत फ्रॉड होते हैं, कहा कुछ जाता है किया कुछ जाता है। फ्रॉड एक छोटा सा कह देता हूँ, वो कहते 20 दिन में प्रोडक्ट तैयार होगी, आपको 50 दिन बाद मिले कि प्रोडक्ट तैयार होगी, 30 दिन ज्यादा ले लिया उसने, ठीक है ना। तो यही चीजें भी मेंशन करनी पड़ती हैं हमें। और क्या क्या मेंशन करते हैं सर सोर्सिंग के लिए? एक टर्म है सोशल लिसनिंग, शायद मैंने आपको ये टर्म प्रोडक्ट हंटिंग में भी बताई है कि हम प्रोडक्ट हंट करते हुए भी सोशल लिसनिंग करते हैं, फिर हम सोर्सिंग में भी सोशल लिसनिंग करते हैं, और वही सोशल लिसनिंग को यूज करके हमने अपनी लिस्टिंग क्रिएशन करनी। तो सोर्सिंग सोशल लिसनिंग हम लिस्टिंग क्रिएशन में देखेंगे कि कैसे की जाती है, लेकिन उसका फायदा क्या होता है सोर्सिंग में वो सुनने। मैं सोशल लिसनिंग करता हूँ और मैं सोशल लिसनिंग करके उस प्रोडक्ट के फ्लॉज देख सकता हूँ,
मैं ये देख सकता हूँ कि मेरा कंपटीटर जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके उसके जो कस्टमर हैं उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं इस प्रोडक्ट को लेके, कौन सी चीज उनको दुख दे रही है इस प्रोडक्ट में। समझ रहे हैं? वालेकुम सलाम। समझ रहे हैं कि कौन सी चीज उनको दुख दे रही है इस प्रोडक्ट में। सोशल लिसनिंग करके हम ये देख सकते हैं, सोशल लिसनिंग करके हम ये देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। लोग इस प्रोडक्ट को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इस प्रोडक्ट में वो रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट आ जाए, उसको किसी तरीके से अपग्रेड कर दिया जाए, तो लोगों को ये भी बेनिफिट मिलेगा। वो इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे इस प्रोडक्ट से रिमूव करवानी है ताकि मुझे नेगेटिव रिव्यू ना मिले, ताकि लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो मेरी लिस्टिंग की तरफ। समझ रहे? आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है। सिर्फ लॉन्चिंग एंड रैंकिंग ही वो फेज नहीं है जो आपको सेल्स देगा, ये आपकी थ्रू आउट द जर्नी जो स्ट्रेटेजी है ये आपको सेल देगी। जब आपने सोशल लिसनिंग की होगी, आपको पता होगा कि मेरे कंपेटिटर को जो ये 3600 नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं उनके ये मेन पॉइंट्स हैं। आप अपने सप्लायर से डीलिंग के टाइम बात करोगे कि आप जो मुझे प्रोडक्ट दोगे उसमें मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। समझ रहे? मसलन मसलन वो क्लाइंट क्या नेगेटिव रिव्यू क्या आया हुआ था, लेट्स सपोज हम इस रिबन की बात कर लेते हैं। ये जो कार्ड के रिबन है, इसका नेगेटिव रिव्यू आया था कि इसको मैंने सेकंड टाइम यूज किया तो ये इसके थ्रेड्स जो है बाहर आने लग गए। ठीक है, तो हम अपने मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे डील के टाइम कि भाई मैं तुमसे ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ, 1000 यूनिट ले रहा हूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी घटिया नहीं होनी चाहिए कि दूसरी दफा यूज करने में इसके थ्रेड बाहर आने लगे। मुझे ये चीज नहीं चाहिए, उससे मेक श्योर करवाना है। अगर वो कह दे कि हाँ नहीं होगी, उससे पूछना कैसे नहीं होगी, तुम कैसे इसको हैंडल करोगे मुझे बताओ। सही है, फिर इस चीज को भी कॉन्ट्रैक्ट पे लिखवाओ कि कैसे हैंडल करेगा। वो ना लिखवाओ, बस ये लिखवा दो कि दीज थिंग्स आर नॉट टू बी एडेड इन माय प्रोडक्ट या शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम माय प्रोडक्ट, शुड बी इम्प्रूव्ड इन माय प्रोडक्ट। कौन सी चीज कि उसके थ्रेड्स आउट नहीं होने चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, फिर एक दूसरा पॉइंट है जी, कस्टमर ने कहा कि इसके ऊपर गीला हाथ लग जाए या पानी लग जाए तो इसका कलर फेड हो जाता है, हमें ये भी नहीं चाहिए। ये भी बात हमने सप्लायर से की कि कलर फेडिंग ना हो। वो कहता है नहीं होगी तो लिखो भाई कॉन्ट्रैक्ट में, ट्रेड इंश्योरेंस फॉर्म में लिखो। अगर वो कहता है ट्रेड इंश्योरेंस फॉर्म में जगह नहीं है लिखने की, तो सर एक वर्ड की फाइल में अपने सारे टर्म्स लिखें, उसको वो वर्ड की फाइल दे, उसे को ट्रेड इंश्योरेंस फॉर्म के साथ इसको अटैच कर दो। एड अटैचमेंट का ऑप्शन होता है उधर, डिजिटली अटैच कर दो। समझ रहे मेरी बात को कि ट्रेड इंश्योरेंस फॉर्म आइडिया कितना पावरफुल है और सोशल लिसनिंग कितनी पावरफुल है कि जो कस्टमर्स करके सीख रहे हैं, नुकसान करवा के एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हम उनके नुकसान से एक्सपीरियंस लें, अपने नुकसान से नहीं, उनके नुकसान से पहले ही एक्सपीरियंस ले लें। जो चीजें उनकी नेगेटिव है उनको हम अपनी प्रोडक्ट में पॉजिटिव वे में ला के शो करवाएं, तो ऑब्वियसली कस्टमर आपके तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। क्लियर है जी बात यहाँ तक? अच्छा जी, ये अब हमें सारी चीजें मिलती हैं अलीबाबा के ऊपर। अब सोर्सिंग के ऊपर आपने छोटी छोटी सी चीज भी मेंशन करनी। मैंने आपको बताया फुल स्टॉप तक आपका ट्रेड इंश्योरेंस फॉर्म पे मेंशन होना चाहिए। सही है, क्वालिटी की बात हो गई, नेगेटिव पॉइंट्स की बात हो गई। अब और क्या जेहन में आता है आपके, किसी के जेहन में कोई चीज आती है डीलिंग टाइम जो करनी चाहिए? सर प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिलीवरी टाइम हो गया और प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो आपको कह रहा है कि मैंने आपको यूनिट प्राइस दी है $3 पर यूनिट की, सर उससे ट्रेड इंश्योरेंस फॉर्म पे लिखवाओ कि ये $3 ही रहेगी। अगर आप उससे सेटिस्फाई करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो मुझे आगे ये कहानी नहीं सुनाओगे कि मार्केट में ये चीजों के रेट बढ़ गए तो आपको रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव मिल रहा है तो आपकी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव बनेगी। ये बहुत करते हैं वो लोग। मैंने $3000 एक्स्ट्रा दिए हैं मार्च में ब्लैकमेल होके। ये चाइनीज लोग बहुत ब्लैकमेलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने बड़ी सोच समझ के करनी है। प्राइस के ऊपर उसे कहना है कि जो डिसाइड हो गई है यही प्राइस है। आगे जाके रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो रहा है, क़यामत आ रही है, चाइना में चीजें महंगी हो रही है, मेरा इससे कंसर्न नहीं है। तुम्हारी मेरी ये डील हुई है, डन, लिखो इसको। और साथ में ये भी लिखवाना है कि प्राइस किसी भी सूरत चेंज नहीं होगी। हाँ जी, जो हमारी डन होगी। ये 3-4 वर्ड भी ट्रेड इंश्योरेंस पे लिखवाओ उससे। ट्रेड इंश्योरेंस फॉर्म
और सर वो उसी टाइम के लिए होगा, उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 2-3 साल बाद के लिए नहीं। वो जो आप 1000 यूनिट बनवा रहे हो उसका है, नेक्स्ट टाइम जब आओगे फिर दोबारा से डील होगी। हाँ जी, समझ नहीं। वो बात की बात है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। वो इनको टर्म्स हम करेंगे किसी दिन, वो कल परसों फ्राइडे तक जब भी उनका टाइम आएगा, वो इनको टर्म्स है हमारी। रिटर्न टाइम मतलब? हाँ जी, तो कहा था कि ठीक है ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाए। नहीं रिटर्न होनी सर, रिटर्न ही नहीं आनी। उसका कोई हल नहीं, किस्मत यार नसीब। उसका हल ही तो ट्रेड इंश्योरेंस फॉर्म है। रिटर्न नहीं होनी, वो पैसे आपको मिल सकते हैं। अली बाबा से केस ओपन करो सर, वो तो फिर अदालत ही है, वो जिंदगी चलता रहे, जितनी देर मर्जी चलता रहे। आप मुझे बताओ रिटर्न कैसे करोगे? $4000 लग के आपने चाइना से यूएस इन्वेंट्री मंगवाई, आप $4000 फिर लगाओगे? हाँ, नहीं निकलेगा। जिसने ट्रेड इंश्योरेंस पे लिखा है वो नहीं मसला करता। और इन मसलों को रिड्यूस करने के लिए हमने एक क्राइटेरिया बना लिया है सप्लायर हंट करने का, उसके ऊपर भी आते हैं, वो बाद में आते हैं। मसला आप किस किस्म का कह रहे हो निकल आएगा? देखो 1000 यूनिट है ना, 1000 में से 100 में मसला निकल सकता है, नहीं कुछ कर सकते। हाँ जी, 20 भी होगा, 20 भी बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन आप कहो कि 1000 के में से 900 में खराबी निकले, वो नहीं, वो करेंगे, वो भी उधर बैठे बेचने के लिए। करो, क्वेश्चन करो। नहीं, कैसे, क्या? कहाँ से मंगवाई है भाई? वो बात और कर रहे हैं, आप कोई और कह रहे हैं। भाई आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं? अब बाय कहाँ से किया? दराज से। हाँ जी, तो आप पाकिस्तानी नहीं सर, वो यार आप पाकिस्तानियों को क्यों कंपेयर कर रहे हो किसी के साथ? सर अली बाबा पे ये नहीं होने लगा कि आपने 1000 यूनिट मंगवाई है और 500 खराब है। नहीं सर, कभी भी नहीं होगी, वो पाकिस्तानी नहीं है, जाने दे। सर इंस्पेक्शन करवाएं, एक इंस्पेक्शन टीम हायर करें, इंस्पेक्शन करवाएं, लेकिन वो इंस्पेक्शन भी चाइनीज होंगे, वो पैसे लेके बिक जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी बिक जाते हैं। अभी भाई ने पाकिस्तान को चाइना से रिलेट कर दिया, तो हम ये सारी चीजें उधर भी सोचते, चाइनीज बिक जाए फिर क्या करोगे? तो इससे बेहतर तरीका ये है कि अपनी लाखों की इन्वेंट्री बचाने के लिए 3 लाख लगा के चाइना चले जाओ, उनसे फेस टू फेस मिलो। नहीं सर, अली बाबा से परचेजिंग इसलिए नहीं होती। देखो 200%, सॉरी 200% कह रहा हूँ, 1000 में से 200 यूनिट में मसला आएगा, एक्सेप्टेबल है। जेन्युइन मसला आएगा तो वो निकाल लेंगे। इन्होंने अली बाबा से केस जीतने के लिए वकील अच्छा करा लिया, तुम लोग का वकील नहीं सही है, क्या कर लोगे बताओ? मैं तो नहीं केस जीता, मुझे $3000 एक्स्ट्रा देने पड़े मार्च में। ट्रेड इंश्योरेंस भी थी, उन्होंने बहाना ही ऐसा डाला। अली बाबा कहता जी वो अपने राइट पे हैं, आप दें पैसे। हाँ जी वो गया, तो सर आप सोर्सिंग करें ना, थोड़े से पैसे खर्च करें और बाहर जाके खुद फेस टू फेस मिल के आए। और नहीं यार लक, आप लोग बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। वो पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान में लोग, मैं भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ पाकिस्तान में, और मैं हंस के रिफंड लेता हूँ। मुझे कोई बंदा कहता है कि आपका सूट कुछ और था, आया कुछ और है, मैं कहता हूँ यार बहस की जरूरत नहीं है, आप वापस भेजो और अपने पैसे बताओ। वो अब आपकी किस्मत है। कितने की प्रोडक्ट थी? देखो इन्हीं चीजों की वजह से पाकिस्तानी बदनाम हो रहे हैं ना। कितनी देर वो कमा लेगा, 2000 से जी लेगा, उसका 10 निकलना है जब वो इस तरह की 2 नंबरी करेगा। खैर चाइना वाले इस तरह नहीं करते, इस तरह नहीं वो करते कि वो आपको ब्लॉक ही कर दें। आप केस ओपन करोगे, वो केस के लिए लड़ेंगे, वो फिर झूठे गवाह खड़े हो जाए या जो भी खड़ा हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन सीन ये है कि क्वालिटी की चीजें
क्वालिटी कम हो सकती है लेकिन चीजें गलत नहीं हो सकती कि आपने ये अगर ये वाला डस्टर मांगा है तो वो डस्टर ही भेजेंगे, वो आपको मार्कर नहीं भेजने लगे जो पाकिस्तानी करते हैं, वो नहीं करने लगे। हाँ, इसकी क्वालिटी लो हो सकती है जो डिसाइडेड थी, लेकिन वो क्वालिटी लो होगी तो 20%, 15%, 10%, 50% कभी नहीं होने लगी, मैं गारंटी से कहता हूँ। अच्छा, अमेज़न चलता है रिटेलर पे, बिजनेस टू कंज्यूमर पे, अलीबाबा चलता है बिजनेस टू बिजनेस पे। आप सिंपल ये सोचो, आपकी इन्वेंट्री 3000 की है, 3000 शिपिंग के लगे, लेट्स सपोज 6000 की इन्वेंट्री हो गई। अब आप रिटर्न करना जा रहे हो वापस 3000 लगा के। हाँ, पढ़ के आना अलीबाबा की, पढ़ के आना, असाइनमेंट है, लिखो, लिख लो, सारे लिखो भाई, उसके लिए कि नहीं। और मंडे के लिए भी आपको मैंने असाइनमेंट दी थी, प्रोडक्ट्स आइडियाज लेके आने हैं। सर आइडियाज तो बगैर टूल के भी जनरेट हो सकते हैं। नहीं देते, नहीं, मुझे रिपोर्ट देनी है, जुबानी नहीं बताना। मैंने आप सबसे कहा था कि मुझे रिपोर्ट बना के देनी है, पोर्टल पे अपलोड करनी है, वो किधर है असाइनमेंट? नेक्स्ट मंडे मैंने कहा बोला? मैंने कहा था टूल्स नहीं है, वैलिडेशन नेक्स्ट मंडे कर लेना, इस मंडे आइडियाज तो लेके आओ। भैया जी इस तरह पढ़ना है तो छोड़ दो, मेरा तो टाइम ना जाया करो। मुझे इधर आके अपने भी काम की टेंशन बड़ी होती है, इधर भी पूरा करना है टाइम, और आप लोग भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते यार। रिस्पॉन्स नहीं ना आगे से आता तो मजा भी नहीं आता किसी चीज का। फिर ठीक है, मैं भी ऊपर ऊपर से पढ़ा के चले जाता हूँ, टाइम गुजारता हूँ 33 दिन का, ना आप लोग सीरियस हो तो मैं भी सीरियस नहीं होता। चाहते क्या हो आप लोग, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। काम आप लोगों ने खुद नहीं करना, इसके बाद इस फील्ड में सक्सेसफुल खुद नहीं होना, और एट द एंड ब्लेम आ जाना जी कि उन्होंने पढ़ाया सही नहीं था। चीजें खुद ही याद नहीं रहनी जो बताई भी जा रही है, और एट द एंड फिर यही कहा जाना जी हमने तो वो जो जहाँ से कोर्स किया उन्होंने तो पैसे लिए, बिजनेस बना रहे हैं, सिखाते ही कुछ नहीं है, बैठ के हम आए थे। भाई तुम लोग खुद बैठ रहे हो अपनी जात के लिए। सर मैं नहीं करनी वो बात, आप लोगों ने करनी है। सर आपको, आप उनसे करें ना बात, मेरा उनसे क्या कंसर्न है। मेरी बात सुने, मैं इनके लिए, मेरा इनके साथ कोई कंसर्न नहीं, ना ये मेरे बॉस है ना मैं इनका बॉस हूं। मैं सिर्फ इनके लिए पढ़ाता हूँ इधर आके, मेरा काम अपना सेपरेट है, तो इसलिए मैं इनसे डीलिंग किसी चीज की नहीं करता, आपके भी आप पे या अपने भी आप पे। तो आप लोग खुद इकट्ठे हों, इनके पास जाएं, इनसे बात करें कि जी हमें हीलियम अकेले में मिल रहा है, तो मैं आप लोग भी दे अकेले। कौन कह रहे हैं? तो फिर आप जहां मर्जी से ले लें, आपको जब वो कह रहे हैं जहां मर्जी से ले लें, तो आपको जहां से मिल रहा है सिंगल आप वहां से ले लें। आप खुद ही कह रहे हैं 1200 में मिल जाता है। कल किसी ने बात की, आपने की नहीं? आप, हाँ जी आपने की थी, कल आप आए थे? नहीं आप नहीं है, बारिश ही हो रही, आए थे? इन्होंने कल बात की थी, इन्होंने कहा जी नहीं पैकेज ही है जंगल स्काउट और हीलियम का। है तो बहुत ज्यादा, जितने मर्जी। ग्रामरली, ग्रामरली वो पता नहीं इनके पास है कि नहीं, मुझे नहीं पता। ये लोग कह रहे थे कि ग्रामरली है। हाँ जी 3 दे रहे हैं भैया जी अपने ऊपर कोई। नहीं जंगल स्काउट नहीं पढ़ा। हाँ? तो आप देख लो ना जरा, 2 से डाटा अप्रूव हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, मेरी सजेशन, मर्जी है आपकी कुछ। हाँ जी वो टास्क का क्या करना है आप लोगों ने? भाई अगर नहीं मेरे साथ इस तरह चलना तो मुझे बता दो, मैं यकीन करो जो पूरे 33 दिन में पढ़ाना है ना, फिर मैं भी उसी हिसाब से आपको एक हफ्ते में पढ़ाता हूँ, अपनी भी जान छोड़ो और मेरी भी जान छोड़ो। मेरे पीछे टाइम काउंट हो रहे होते हैं, उनको यही पता है कि मैं अभी भी बैठा काम कर रहा हूँ, और मैं इधर आ जाता होता हूँ। मैं 1 घंटा मैनेज कर सकता हूँ इधर आने का, लेकिन आप लोगों के बाद दूसरी क्लास होती है, वो दूसरा घंटा मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। पीछे से उनके भी मैसेजेस आ रहे होते हैं जिनके साथ काम करना है, उनको यही पता है कि मैं काम कर रहा हूँ। तो यार अगर तुम लोग नहीं सीरियस हो तो मुझे बता दो, लिटरली बात है, इस फ्राइडे को तुम लोगों का कोर्स खत्म करवा दूंगा।
जिस तरह का तुम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो फिर उसी तरह का मैं देता हूँ। फ्राइडे को कोर्स खत्म करते हैं, तुम लोग अपनी किस्मत आजमाओ, मैं अपनी किस्मत आजमाता हूँ। जितना सीख लोगे उतने के ऊपर काम शुरू कर दो, जब तुम लोगों ने करना ही कुछ नहीं है। भैया जी आप मुझसे बात कर लो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? तो पर्सनल यार बाद में कर लेना कि क्लास में ही याद आई। ये शर्ट थोड़ी सही कर लो, बटन खुला हुआ है। क्या ख्याल है जी, बता दो मुझे मेरे साथ कैसे चलना है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छे खासे यार मैच्योर लोग हो सारे, कॉलेजेस से आ रहे हो और स्टिल ये वाली चीजें हो रही हैं, तो कोई फायदा नहीं। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं ना है अगर जाके कुछ करने का, तो भाई टाइम निकालना पड़ता है। फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना है इस फील्ड में, तो इसको टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग सोचो इधर आके जो 40 मिनट की क्लास ले ली बस ठीक है ओके है, जब मर्जी काम कर लेंगे। सर नहीं, मैं जितना मर्जी आप लोगों को सिखा दूं, जब तक आप 6 महीने साल प्रैक्टिकली नहीं ना लगाओगे कुछ भी नहीं आएगा। चलो सो भाई दी स्वीट टूल तो ही अड़ी पई है। मैं इधर क्या कह रहा हूँ, सर मैं कह रहा हूँ कि मैं उनसे नहीं इस चीज की डिस्कशन कर सकता। मेरा मुझे नहीं पता सर, बाहर से भी आप कहाँ से मिलते हैं, मैं नहीं लेता टूल, मेरे क्लाइंट्स मुझे दे देते हैं। मैं जिस कंपनी के साथ काम करता हूँ वो कंपनी वाले मुझे दे देते हैं, तो मुझे नहीं बाहर से लेने पड़ते। अगर मेरे किसी क्लाइंट का टूल नहीं चल रहा तो मैं वो कंपनी वाले का उस टाइम पे चला के अपना काम चला लेता हूँ। तो मेरे पास जो बंदे थे 2017-18 में, वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, टूल्स पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आप इनसे बात कर लें, सब इकट्ठे होके इनके ऑफिस चले जाए, इनसे कहते हैं कि भाई हमने दो नहीं लेने, हमें सिंगल हीलियम दे दो। जब मेजोरिटी जाएगी तो वो खुद ही उसमें कोई ना कोई फायदा निकाल के दे देंगे आपको। जब एक दो बंदे जाएंगे तो उनको नहीं फायदा नजर आएगा, वो नहीं पैकेज के अलावा देंगे। समझ रहे हैं ना, वो भी टूल सेल कर रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं। सही है ना? फिर अब सर वो फ्राइडे को मेरे मेरी याद नहीं आ रहा कि उस दिन आपने कोई क्लास तो सर लेक्चर चल रहा था क्लास को। नहीं, मैंने मुझे याद है कि मैंने कहा था कि प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज छे लेके आए, तो किसी ने मुझे कहा जी हमारे पास टूल्स नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि टूल्स के अलावा भी 5 मेथड हमने पढ़े थे, जिसमें वाया कीवर्ड रिसर्च था, जिसमें बेस्ट सेलर मेथड था, जिसमें वो बेस्ट माइनस स्ट्रिंग मेथड था, स्पाई ऑन सेलर्स था। इसके थ्रू मैंने कहा था आइडियाज जनरेट कर लाना मंडे को, और फिर नेक्स्ट मंडे तक टूल्स लेके उसको वैलिडेट कर लाना। वो तो चलो मैंने ही निकाल के दी थी ना, मैंने कहा था खुद से आइडियाज लेके आना, लेकिन कोई भी नहीं लेके आया। हाँ जी, सर इसे एक्सेल चलाना आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चला लेते हैं, तो बस रिपोर्ट बनानी, जो आइडिया जनरेट किया उसकी रिपोर्ट लिखनी है कि आपने ये क्यों जनरेट किया, आपको इसमें क्राइटेरिया में से कौन कौन सी चीजें लगी कि आपने सोचा हाँ जी इसको एज आइडिया लेके हम आगे चल सकते हैं। बस असाइनमेंट बनाने का तरीका मैं क्या बताऊं इधर। अच्छा जी, सोर्सिंग के ऊपर बात हो रही थी जी हमारी, कि अली बाबा के थ्रू हमने इस तरह से अपने कंसर्न जो हैं वो मेक श्योर करने हैं ट्रेड इंश्योरेंस पे लिख के। सही है। अब जो बात है कि क्वालिटी लो आती है, उसके तरीके हैं कुछ। एक तो तरीका ये है कि हमने सप्लायर हंट करने के लिए अपना एक अच्छा क्राइटेरिया बना लिया, जिससे हम सप्लायर ही वो चूज करते हैं या मैन्युफैक्चरर ही वो चूज करते हैं जो ऑलरेडी अच्छी क्वालिटी दे रहा है। एक दूसरा तरीका क्या है, हम इंस्पेक्शन करवाते हैं। एक तीसरा तरीका क्या है, हम उससे सैंपल मंगवाते हैं डील करने से पहले। डील करने से पहले हम उसे कहते हैं सैंपल भेजो, फिर हम उससे ये भी ट्रेड इंश्योरेंस पे लिखवाते हैं कि जो सैंपल आया था वही सैंपल की मटेरियल, वही क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग हमें डिट्टो सेम चाहिए अपने 1000 यूनिट्स में। समझ रहे हैं? तो ये सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने रिस्क फैक्टर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। फिनिश नहीं कर सकते जी, मिनिमाइज कर सकते हैं। इंस्पेक्शन, ट्रेड इंश्योरेंस, सैंपल मंगवा लिया, और जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक अपना सप्लायर हंट कर लिया। क्लियर है जी? क्लियर है?
अच्छा, उसके बाद अब लेट्स सपोज बात आती है प्रोडक्ट की साइज की। इसकी कोई लेंथ होगी, इसकी कोई विड्थ होगी, हाइट होगी, डायमेंशन। सर जो आपकी रिक्वायर्ड है वो भी आपने लिखवानी, ठीक है ना। जो रिक्वायर्ड है वो भी मैं आपको एंड पे एक कॉन्ट्रैक्ट टर्म दिखाऊंगा अपना, कि उसके ऊपर मैंने क्या क्या चीजें लिखवाई हुई थी सप्लायर से, कि ये चीजें मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, या जो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म में, ट्रेड इंश्योरेंस टर्म में लिखवाई थी। अच्छा, उसके बाद बात आती है इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन टीम भी हम अलीबाबा से ढूंढ सकते हैं, सेम उसी क्राइटेरिया के ऊपर जिसके ऊपर हम सप्लाई ढूंढेंगे। उसके बाद बात आती है फ्रेट फॉरवर्ड की। फ्रेट फॉरवर्डर कौन होते हैं? जो आपकी इन्वेंट्री को शिप करते हैं आपकी डिजायर्ड कंट्री में, चाइना से, जहां पे भी आप मंगवाना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने मैन्युफैक्चरर से भी डायरेक्ट बात कर सकते हो कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इसकी इन्वेंट्री को शिप भी करवाना है, उसके हिसाब से कॉस्ट दो। अगर वो आपको एक्सपेंसिव पड़ रही है तो आप ये भी कह सकते हो कि तुम सिर्फ मैन्युफैक्चर कर दो और शिप इसको मैं अपने फ्रेट फॉरवर्डर से करवा लूंगा। तो आप उसके बाद फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करते हो, उसके साथ भी इसी तरह डीलिंग करते हो। ट्रेड इंश्योरेंस के ऊपर उसके साथ भी ईच एंड एवरीथिंग आपने लिखनी है, जो कि फ्रेट फॉरवर्डिंग की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक सारा लिख के फिर हमारी ये सोर्सिंग चलती है। क्लियर है जी? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है तो मुझे बताओ। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। फ्रेट फॉरवर्डर बेसिकली उनको कहते हैं जो शिपमेंट करते हैं, आपकी शिपिंग सर्विसेज देते हैं, ठीक है। वो भी आप अलीबाबा से ढूंढ सकते हैं। अब ऑब्वियसली ये जितने सप्लायर अलीबाबा पे बैठे हैं या जितने फ्रेट फॉरवर्डर अलीबाबा पे बैठे हैं या जितने इंस्पेक्शन वाले अलीबाबा पे बैठे हैं, इनकी पर्सनल वेबसाइट्स भी होंगी। आप उनको गूगल से भी अप्रोच कर सकते हो, पर वहां पे ये अलीबाबा एज ए ग्रांटेड नहीं बैठा, वहां पे हमें जरा धोखा मिल सकता है, ठीक है। तो अभी मैं क्राइटेरिया आप सबको लिखवा देता हूँ। क्राइटेरिया लिख लो सप्लाई ढूंढने का, फिर उस क्राइटेरिया पे हम कल को सप्लाई ढूंढेंगे और फिर उस सप्लायर को वेट करेंगे कि उसके वेटिंग कैसे करते हैं, उसकी कौन कौन सी चीजें हमने देखनी है फाइनलाइज करने से पहले, किन चीजों के ऊपर डिसीजन लेना है और फिर उसके साथ कॉन्टेक्ट कैसे करना है, ठीक है जी। तो वो क्राइटेरिया लिख लो आज के लिए फिलहाल। क्राइटेरिया लिखो जी कि हमने उस सप्लायर के साथ काम करना है जिसके पास ट्रेड इंश्योरेंस है। सबके पास ट्रेड इंश्योरेंस नहीं होता। जिसके पास ट्रेड इंश्योरेंस है। नंबर 2, उस सप्लायर के साथ काम करना है जिसके पास गोल्डन बैज है। बैज, गोल्डन बैज। हो गया जी। उस सप्लायर के साथ काम करना है जिसके पास मिनिमम 3 जेम्स है, मिनिमम, मैक्सिमम जितने मर्जी हो, मिनिमम 3 जेम्स। जेम्स के आगे आप ब्रैकेट में लिख लें ट्रांजैक्शन लेवल। जेम्स, GEMS, जेम्स। जेम्स के आगे लिख लें ट्रांजैक्शनल लेवल या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। जी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा जी, हो गया जी। मिनिमम 3 इयर्स से वो अलीबाबा पे बैठा हो, उसकी एग्जिस्टेंस कितनी हो? मिनिमम 3 इयर्स। अलीबाबा के ऊपर उसकी एग्जिस्टेंस 3 साल मिनिमम होनी चाहिए। चौथे नंबर पे लिखें जी कि वो वेरीफाइड सप्लायर हो। क्या क्या हो गया जी? ट्रेड इंश्योरेंस, गोल्डन बैच, नंबर ऑफ जेम्स, 3 इयर्स एग्जिस्टेंस और वेरीफाइड सप्लायर। ये 5 चीजों का हमारा क्राइटेरिया जी। इसके ऊपर हम सप्लायर को हंट करते हैं, मैन्युफैक्चरर को हंट करते हैं और फिर उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर वेटिंग करते हैं, ठीक है। वेटिंग को सिंपल वर्ड्स में मैं कह सकता हूँ कि गो थ्रू करते हैं, एनालाइज करते हैं कि इस सप्लायर के साथ हमें काम करना चाहिए कि नहीं। वो वेटिंग कैसे करते हैं वो हम कल देखेंगे, और कल ही हम देखेंगे कि वेटिंग के साथ साथ हम उससे
कांटेक्ट कैसे करेंगे, उससे बातचीत कैसे स्टार्ट करनी है। देखो सोर्सिंग क्या है कि प्रोडक्ट का एक अच्छा सोर्स ढूंढना और सस्ता सोर्स ढूंढना है। पाकिस्तानियों से ज्यादा सस्ता कोई नहीं ढूंढ सकता। जितना बार्गेनिंग ये लोग करते हैं कोई भी नहीं कर सकता। तो वो आपकी अपनी स्किल्स हैं कि सोर्सिंग कोई टेक्निकल टर्म नहीं ना है, ये तो आपने उससे बात करनी है और उससे कम प्राइस पे लाना है। वो अब आपकी टैक्टिक्स हैं। कुछ लोग अभी भी वो पुराने तरीकों पे चलते हैं, पहले उसे 5 की प्राइसेस ली कि अच्छा मैं 100 यूनिट मंगवाता हूँ, अच्छा अगर मैं 200 मंगवाऊँ तो क्या दोगे, 300, अच्छा चलो 1000 भेज दो, इतने पैसे फाइनल कर दो। तो वो आपके अपने स्ट्रेटेजीज होंगी, उसके ऊपर नहीं हमने डिस्कशन करनी। हम सिर्फ देखेंगे कि इस क्राइटेरिया के ऊपर सप्लायर को फाइंड कैसे करना है, उसको वेटिंग कैसे करनी है और उसके साथ कांटेक्ट कैसे करना है अलीबाबा के थ्रू। ठीक है, फिर एक टर्म लिख लें RFQ, वो मुझे याद करवा दीजिएगा, कल मैं उसका भी बता दूंगा। बेसिकली RFQ अलीबाबा पे सप्लायर हंटिंग के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम अपने इस क्राइटेरिया के ऊपर सप्लायर खुद ढूंढ के उनको खुद अप्रोच करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, हम RFQ जनरेट कर देते हैं। RFQ जनरेट करके सप्लायर सबको नजर आता है, वो फिर हमसे खुद कांटेक्ट करते हैं। 2 तरीके, एक पे हम सप्लायर ढूंढते हैं, एक में सप्लायर फिर हमें ढूंढता है। RFQ स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, कि हम अपनी सारी डिटेल बता के RFQ जनरेट कर देते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कर देते हैं कि हर वेंडर के पास उससे रिलेटेड जो चीज हमें चाहिए, उससे रिलेटेड जितने सप्लायर बैठे हैं उससे रेलिवेंट उन सप्लायर के पास वो RFQ जाएगा, वो हमें फिर कोटेशन बताएंगे उसकी। तो इसको RFQ कहते हैं। ठीक है जी, तो बाकी इसके ऊपर हम कल बात करेंगे।